Hello everyone, I am Dr. Sunita Yadav, Dean CSC and Allied Branches, Indraprastha Engineering College. In the college, we are organizing Summer School 2026, where we have invited the neighboring schools. 180 students from the neighboring schools are attending the summer school on entrepreneurship, and we are uh, teaching them, or we are introducing them to robotics, 3D printing, AI techniques, the emerging techniques. Students are enjoying this program, and our motive is to introduce them to the current trends of engineering. It is really a good program, and by the end of these 2 weeks of program, students are going to pitch their ideas relevant to these technologies, and we will be giving the top 5 teams award for their pitching. Thank you so much. इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा समर कैंप चल रहा है, एक बहुत ही यूनिक वे में। ज़्यादातर लोग सोचते हैं समर कैंप सिर्फ छुट्टियाँ, मौज मस्ती, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग, स्किल्स और आपकी लाइफ को एनहेंस करने के लिए एक बहुत प्यारा सा समर कैंप इंद्रप्रस्था इंजीनियरिंग कॉलेज ने यहाँ पर शुरू करा है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए। उसके ऑर्गेनाइजर यहाँ पर साजिद जी मेरे साथ हैं TVI डिपार्टमेंट से। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या एक उद्देश्य था इस समर कैंप का और किस तरीके से इसे सक्सेसफुल बनाया गया। तो सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो हमने ये 2 सप्ताह का प्रोग्राम कराया इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसका मेन उद्देश्य था कि इस जो हमारे स्कूल के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, कैसे उसमें उद्यमिता के बारे में या स्टार्टअप के बारे में उन्हें बताया जाए। तो हमने इस 2 हफ्ते का प्रोग्राम रन करा, जो 11 मई से हमने स्टार्ट किया, 23 मई को हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। तो जो प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टार्टअप्स के बारे में बताया जाए, या डिज़ाइन थिंकिंग कैसे का आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है प्रोटोटाइप में। तो हमने अपने प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट में हमने बात करा कैसे स्टार्टअप बनाना है, दूसरा जो हमारा मेन था कैसे जो हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसको बोला जाता है कि AI के ऊपर बात करी, जनरेटिव AI के ऊपर, 3D प्रिंटिंग पे हमने प्रैक्टिकल कराया बच्चों को, रोबोटिक्स के ऊपर या स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये सारा हमारा मेन उद्देश्य था इस प्रोग्राम में, जो हमने 2 सप्ते में प्रोग्राम कर रहे हैं अब। जी, जी, जी। तो कितने स्कूल्स के बच्चे हैं और क्या-क्या ट्रेनिंग है हमारी? इसमें हमारे पास 5 स्कूल के बच्चे आए हैं। टोटल जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है 180 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास डेली आ रहे हैं यहाँ प्रोग्राम में हमारे। और इसमें जो हमारे स्पीकर्स भी थे, अलग-अलग हमने डिपार्टमेंट से स्पीकर्स भी बुलाए थे। कुछ हमारे कॉलेज की फैकल्टीज़ थी, कुछ हमने बाहर से बुलाए, जैसे हमने रशिया से डेलीगेट को बुलाया। उन्होंने बात करी कैसे आप अगर इनोवेशन बियॉन्ड बॉर्डर्स देख रहे हैं, कैसे वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमने कोरिया डिपार्टमेंट, कोरिया का डेलीगेशन आया था, यूडी इम्पैक्ट उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उन्होंने उसमें हमें बताया कि कैसे आप हेल्प कर सकते हैं स्टार्टअप को। उसके अलावा हमने डिज़ाइन थिंकिंग पे सेशन करे, 2 सेशन हमारे डिज़ाइन थिंकिंग पे, कि जो प्रॉब्लम आ रही है कैसे आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है। उसके अलावा हमने AI के ऊपर बात करी, जैसे मैंने आपको बताया। फिर हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट थे, रिटायर हो चुके हैं, उनको बुलाया था, उन्होंने उसके बारे में बताया। तो अलग-अलग हमने सेशंस इसमें ऑर्गेनाइज़ कराए हैं। और लास्ट में हम अब जो भी बच्चे हैं स्कूल के, हम उनकी पिचिंग भी कराएँगे, जो उनका आइडिया है। और उस पिचिंग में से हम टॉप 5 स्टूडेंट्स को हम अवार्ड भी देंगे यहाँ पे। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट बनाने में लगा हुआ है, कैसी-कैसी ट्रेनिंग्स उन्हें यहाँ पर मिल रही हैं। ये सारी बातें साजिद जी ने हमें बताई, और भी ढेर सारी बातें करेंगे आईपैक के बारे में, और कुछ बच्चों से भी आपको मिलवाएँगे उन्होंने कौन-कौन सी ट्रेनिंग ली, उन्हें कैसा फ़ील हुआ, थोड़ी-सी देर में। Good morning, everyone. I, Shams of class 9th from Platinum Valley International School. Past few days, I came here in IPEC college. The environment is just fantastic over here, and the labs are just futuristic. I've learned here the difference between startup and business. Hello, I am Shivom. I'm currently studying in class 11th from Platinum Valley International School in Ghaziabad, and I'm currently attending the summer school internship for school students at Indraprasth Engineering College, Ghaziabad. And I just have to say the environment here is great for learning. I learned about so many things like robotics, AI, design innovation, space technologies and whatnot. The mentors were really friendly, and overall, it was a great place to learn and develop your skills. Thank you. My name is Parsh Bindal, and from past few days, I was attending IPEC summer camp, which felt beneficial for me. I was learning about entrepreneurship, AI, and
engineering like mechanical engineering, which is very beneficial for my future plans. And I was also learning a coding program named Python, which is very good for me and all the students. मेरा नाम अर्णवी ठाकुर है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं स्कूल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हिंडन ए4 स्टेशन से आई हूँ। मैंने आईपैक में आकर बहुत कुछ सीखा, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और बिज़नेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और डिज़ाइन थिंकिंग, जैसे आइडियाज़ को डिज़ाइंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं भी इसे अपनी लाइफ में एज अ स्टार्टअप ज्वाइन करने वाली हूँ। मेरा नाम आयुष चौहान है और मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस लेके आया हूँ कि मेरे को आईपैक से क्या क्या सीखने को मिला और वो कैसे ही मेरे फ्यूचर को आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। हमने यहाँ 3D प्रिंटिंग सीखा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखा कि वो साइकिल हमको कैसे मदद कर सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया हमको। हमने 3D प्रिंटिंग करा, समझा और बहुत सारी चीज़ें भी हमने बनाई। हम वेयर शॉप में भी गए, हमने वहाँ पर भी ड्रोन्स वगैरह देखे। Hello, my name is Iti Bhadwaj from St. Xavier's High School, and we are here for the 3D printing tutorial. And till yet, we have learned in the books only. Here we are doing the practical also. Sir has given the tutorial with this machine, and which consists of 3 colors: green, white, and orange. And through this, we have created an object, physical object, using CAD, through which we can create any physical component or any physical object. And we have received this token of regards from IPEC College. My name is Himanshu Singh, and we have come from St. Xavier's High School, Ghaziabad. At there, I'm teaching computer science, and I have a theoretical knowledge of this thing because it's a 3D modeling machine which having four filaments. And right now, this session, I have seen the physical model, how the machine is creating the models, 3D models, in which they have using the different filaments, and they are creating the 3D models as well as the 2D models. And they have also given us a token of regards. This. I'm Manju Batra from Platinum Valley International School, Surinagar. I have come this institute with my 52 students to learn new things about their new journey, and they learn how to make 3D effects with different objects, just like the Buddha, flower vase, and this. And in this college, the faculty is too good, too cooperative. And my students and me also learned so many things here. Thank you. इंद्रप्रस्था इंजीनियरिंग कॉलेज में समर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जाना है, एआई के बारे में जाना है। तनवीर इकराम जी मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने का क्या एक पर्पस था और यहाँ पे जो भी बच्चे आए उन्हें आज यहाँ पर क्या कुछ सीखने को मिला। सर कैसे हैं आप? बस अच्छा जी, तो पहले मैं चाहूँगा आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। मेरा नाम तनवीर इकराम है और मैं यहाँ पर प्रोफेसर हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और मेरा यहाँ पर काम जो है बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर हेल्प करना है और उसको नेशनल लेवल के ऊपर हैकाथॉन्स में लेके जाना है, और साथ में अगर स्टार्टअप्स हैं तो उनको हेल्प करना है फंडिंग के अंदर। जी जी जी। तो सर ये जो समर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जिसमें बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना, आइडल लैब्स के बारे में जाना, एआई के बारे में जाना, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? हम यहाँ पर बच्चों को जो स्कूल के अंदर एक्सपोजर होता है तो बहुत ज़्यादा एआई टूल्स का एक्सपोजर नहीं होता है, क्योंकि वो अपना सिलेबस जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर उनको लाके एक पर्पस हमारा ये है कि दुनिया के अंदर एआई के अंदर क्या हो रहा है, उनको उसका एक्सपोजर देना है और वो टूल्स बताना है जो आम तौर पे इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा नीड है इंडस्ट्री के अंदर। तो उन टूल्स के ऊपर हम इन बच्चों को सिखाते हैं और उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। जी जी जी। तो कितने स्कूल के बच्चे आए और उन्हें किस किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई? तकरीबन आज 200 के करीब बच्चे आए थे, जिसके अंदर हमने उनको डिवाइड किया था। तो हमारी एक जो लैब है उसमें तकरीबन 100 बच्चे आ सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट लैब है। उसके अंदर हमने आज बच्चों को जो टूल्स हैं एआई के, उससे कैसे वेबसाइट्स, बेहतरीन प्रोफेशनल वेबसाइट्स कैसे डेवलप की जाती हैं वो सिखाया उनको। साथ में हम बच्चों को सिखाते हैं कि कार्टून फिल्म्स एआई टूल्स के ज़रिए कैसे
वो सीख सकते हैं। स्लाइड्स जो है पीपीटी स्लाइड्स जैसे होती हैं उस तरीके से एआई से कैसे स्लाइड्स बना सकते हैं, और बच्चों को सिखाते हैं कि कोडिंग कैसे सीख सकते हैं गेम्स के ज़रिए। तो ये आज का सेशन था इनका, और नए नए सेशंस जो आते होते हैं उसमें नई नई चीज़ें उनको सिखाते हैं। जी। तो दोस्तों ये थे तनवीर जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बहुत कुछ सीखा जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो 2 हफ्ते का समर कैंप बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ जाना, और किस तरीके से 3D प्रिंटिंग काम करती है। यहाँ की जो आइडियल लैब है जिसे अरविंद तिवारी जी ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में भी बहुत कुछ वो सीख कर गए। तो यहाँ पे अरविंद जी से मैं जानूंगा कि कौन कौन से स्कूल से बच्चे आए और क्या कुछ खास उन्हें सीखने को मिला और उनका एक्सपीरियंस कैसा था। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर एंड वेलकम वंस अगेन। I welcome you in this AICT Idea Lab at Indraprastha Engineering College. So on the occasion of National Technology Day, we at Indraprastha Engineering College launched the 2-week summer entrepreneurship camp here. In this camp, 170 plus students have come from 5 different schools, and this journey will continue till August. We have invited more and more schools from Ghaziabad, Delhi and nearby to participate in this 2-week entrepreneurship camp. It will be in the month of June also, in the month of July also, in the month of August also, and it will be free of cost. So in this 2-week summer entrepreneurship camp, we provide different topics as a theory also, as a practical also, like 3D printing, robotics, generative AI, PCB designing and design thinking. Also we have a special session on idea pitching, in which the student will make a group of 4 to 5 students. They will pitch their idea. It will help them to how to start their startups. We have given 2 to 3 sessions on this topic also. And on the final day, the top 5 teams will be awarded with some prize as well as with certificate from our Indraprastha Engineering College. जी। तो सर ये जो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस यहाँ पे बनाए हैं, मैं चाहता हूँ ये भी आप हमारे सभी सुनने और देखने वालों को दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ये हमारे जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले हम इन्हें 2 दिन के लिए एक वर्कशॉप कराते हैं। जैसे बच्चे कल भी आए थे और वही बच्चे आज भी आए थे। तो कल इन बच्चों को हमने जो है 2D सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन बनाना सिखाया। आज जो बच्चे डिज़ाइन अपना बनाए थे, अपने जो प्रोडक्ट का बारे में सोचे थे, कॉन्सेप्चुलाइज किए थे, उनकी हम सॉफ्टवेयर से स्लाइसिंग की है। और फाइनली 3D प्रिंटर्स जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 5 3D प्रिंटर्स हैं इस लैब में। इन प्रिंटर्स की हेल्प से बच्चों ने अपने अलग अलग डिज़ाइन से अलग अलग 3D प्रोडक्ट्स, फिजिकल मॉडल जो है वो बनाया। जी। बच्चों में बहुत उत्साह भी था, क्योंकि उनके स्कूल में ये फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज है अवेलेबल, लेकिन आज उन्होंने पहली बार ये मॉडल खुद से बनाया, खुद से देखा, और खुद से एक अच्छी फील उनके अंदर आई कि कैसे हम अपने आइडियाज़ को एक प्रोटोटाइप में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। तो सर ये कौन कौन सी मशीन्स हैं, इनके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा आप बताइए। हाँ, हमारे पास अभी ये 2 अवेलेबल मशीन्स हैं, एक बैम्बू लैब्स की है, एक क्रिएलिटी की है। ये दोनों मशीन हमारे पास मल्टी कलर डायमेंशन मशीन है। मीन्स इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल कलर नहीं, उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं अलग अलग कलर से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास 3 ओपन स्पेस क्रिएलिटी के प्रिंटर्स हैं। क्रिएलिटी के प्रिंटर्स वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर्स माने जाते हैं इंडिया के अंदर। इन प्रिंटर्स से बच्चे जो है अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटोटाइप में वो बनाते हैं। जी। भैया सर कौन सा डिज़ाइन है जो भी इस पे मशीन पे बन रहा है? मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा यहाँ पे फोकस कर पाएँ, तो ये जो डिज़ाइन बन रहे हैं ये किस तरीके से डिज़ाइन होता है और कैसे मशीन को कमांड दी जाती है? एक्चुअली अभी जो हमारे बच्चे आए थे, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पे अपनी डिज़ाइन बनाई। एक छोटा सा हमने उनसे, अभी चूँकि स्टार्टिंग फेज़ था, एक छोटा सा हमने उनके पार्ट्स प्रिंट होने के लिए दिया। वही पार्ट्स अभी फिर से प्रिंट को लगाया है हमने। ये जनरली
फिलामेंट होते हैं, ये जनरली हमारे पास ABS के अभी हमने यूज़ किए हुए हैं। ये अपने डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन बनाते हैं, उन डिज़ाइन को STL फाइल से कन्वर्ट करके स्लाइसिंग करके स्लाइस जो फॉर्मेट होता है वो पेन ड्राइव की हेल्प से या ऑनलाइन वाईफाई के थ्रू या SD कार्ड के थ्रू जो है ये इसके अंदर कमांड दे सकते हैं। फिर ये प्रिंटर उस कमांड को लेके उस ऑब्जेक्ट को लेके प्रिंट करता है, साथ ही साथ ये बताता भी रहता है कि अभी पार्ट्स जो प्रिंट हो रहे हैं वो उसमें कितने घंटे लगेंगे उस पार्ट्स को प्रिंट होने में, साथ ही साथ कितने परसेंटेज उस पार्ट्स को प्रिंट होके वो कंप्लीट हो चुके हैं। जी। तो सर अभी जो आपने कमांड दिया है बड़ा अच्छा सा मुझे लग रहा है, तो थोड़ा इस कमांड के बारे में, इस डिज़ाइन के बारे में बताइए। ये अभी हमारा जो डिज़ाइन बन रहा है, एक हम लोग शिप बना रहे हैं छोटा सा, ये बच्चों ने ही तैयार किया है अपने लिए, और जो बच्चों ने तैयार किया है कैड डिज़ाइन से, उसी को अभी प्रिंट के लिए अभी लगा रखा है। जी। इससे पहले भी वो प्रिंट करके ले जा चुके हैं, बहुत से बच्चे अपने साथ लेके गए प्रोडक्ट देखने के लिए कि वो अपने उस साथियों को दिखाएंगे, अपने घर पे दिखाएंगे कि क्या चीज़ आज उन्होंने iPad में बनाई है, और वही सेम चीज़ अभी हमने यहाँ पे लगा रखा है सर। जी। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से आईपैक ने एक बहुत अच्छे से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके समर कैंप को बहुत शानदार बनाया है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को छुट्टियां मिलें और वो कुछ ना करें, तो आईपैक ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इतनी अच्छी इनोवेशन लैब्स में स्कूल्स के बच्चों को लेकर आए, उन्हें दिखाया है कि कौन कौन से 3D डिज़ाइंस हैं जो बन सकते हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी डे पे अपने इनोवेशंस को यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं, ताकि अभी से ही वो अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कर पाएँ और उसके बारे में बेहतर ढंग से सोच पाएँ। तो आज अरविंद जी ने बहुत सारी बातें हमें आईपैक में बताई, और भी ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। फिलहाल अलविदा। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में समर स्कूल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिला। यहाँ पर सर मेरे साथ कोरिया से आए हुए हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीच दी, बताया किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। Hello, my name is Taehyung Mi, and I'm director of the UD Impact, which is we are doing the CSR projects, we consulting and operating for companies who need to do the CSR. Okay, so today you came at an IPAC to interact with the students. So what's your purpose and what you tell them? Today we came here to educate the financial literacy education, but I was like so surprised there's like so many students here, and I feel so happy about it. And our program is beyond the lectures. We don't teach in lecture. We make them how to act with our using our program. So I hope they can have a good experience today. And what a last message you want to give to the students to grow in their future? In school, it's really hard to learn about the managing the real financial education. So hope they learn about it from us today, and hope they can manage their finance good, and then hope they be good part of the India members to be economic growth up. And anything you want to say in Korean to motivate these people? 저희가 더 앞으로 열심히 해서 더 좋은 프로그램들 많이 발굴해서 인도와 한국의 그런 다양한 교류 활동을 많이 추진하도록 하겠습니다. And what does it mean? This is we will do our best to make lots of good education programs, and then try to make lots of collaboration with India and Korea. थैंक यू। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे हमें मिला, उन्होंने कोरियन में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया किस तरीके से बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो मोटिवेशन आज उन्हें मिला है उसके साथ वो आज ग्रो करेंगे। थैंक यू।